एक गांव में एक पवित्र वृद्ध साधु रहता था जिसका नाम स्वामी दयानंद था। वह वेद, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता और महाभारत के ज्ञान से संतुष्ट था और अपने तपस्या और मेधा से लोगों के बीच मान सम्मान प्राप्त करता था। उसके 11वें जन्मदिन पर गांव के लोगों ने उसे विशेष रूप से सम्मानित किया और भविष्य की कामना की। एक दिन गांव के एक लड़के जिसका नाम शांताराम था, वह बड़े ही जिज्ञासु और उत्साही आत्मा था। वह साधु स्वामी दयानंद को बड़े श्रद्धा भाव से देखता था और उसके ज्ञान से अद्भुत प्रभावित भी था। एक दिन उसने साधु जी से कहा, आपके चरणों में प्रणाम स्वामी जी, मैं आपके ज्ञान से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हूँ। कृपया मुझे भी अपने ज्ञान का अध्ययन करने का अवसर दीजिए। साधु जी ने प्यार से शांताराम की ओर देखा और कहा, बेटा तुम इतने जुनूनी हो, उत्साही हो, इसे जानकर मुझे खुशी हुई। ज्ञान का अध्ययन करने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। तुम इस गुरुकुल में आकर रह सकते हो जहां तुम्हें अध्यापकों से शिक्षा मिलेगी। शांताराम की आंखों में खुशी की किरणें चमक उठी। उसने धन्यवाद कहकर साधु जी के पास से जाने का सोचा, लेकिन साधु जी ने उसे रोका और कहा, बेटा याद रखो, अध्ययन में सफल होने के लिए न केवल अध्यापकों की शिक्षा बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। शांताराम ने साधु जी के वचनों को मनन किया और ज्ञान के प्रति अपने संकल्प को दृढ़ किया। उसने अपने माता पिता से अनुमति लेकर गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जाने की प्रतिज्ञा की। गुरुकुल में उसे एक सज्जन और ज्ञानी गुरु मिला जिसने उसे ध्यान और धार्मिक विद्या के मार्गदर्शन में मदद की। वर्षों बीतने के साथ साथ शांताराम ने अपने अध्ययन में बहुत मेहनत की और आध्यात्मिक ज्ञान में मास्टर बन गया। उसके अध्ययन से उसका आत्मविश्वास और धैर्य भी मजबूत हुआ। वह ज्ञानी, समझदार और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति बन गया। साधु जी ने भी शांताराम को बधाई दी और उसे अपना आशीर्वाद दिया। एक दिन जब शांताराम अपने अध्ययन के दौरान वन में घूम रहा था, उसे एक वृद्ध सन्यासी मिला। वह सन्यासी भी अत्यंत ज्ञानी और प्राकृतिक विद्वान था। उसके दर्शन से शांताराम को अद्भुत आनंद हुआ और उसने सन्यासी की पांव छूते हुए श्रद्धा भाव से दिव्य वाणी में कहा, स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। कृपया मुझे भी अपने अनुशासन में लें और आप और अपने ज्ञान का अध्ययन करने का सौभाग्य प्रदान करें। सन्यासी ने प्यार से शांताराम की ओर देखा और कहा, बेटा तुम्हारे ज्ञान के स्तर को देखकर मुझे खुशी हुई। तुम ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर हो और अध्ययन कर रहे हो। यदि तुम और भी उत्साही रहोगे तो आने वाले कल में तुम एक महान विद्वान बन सकते हो। शांताराम ने सन्यासी के वचनों को मनन किया और ध्यान से उनके शिक्षा का पालन किया। सन्यासी ने उसे न केवल धार्मिक ज्ञान दिया बल्कि जीवन के मूल्यों, साहस, संयम और संतुलन के महत्व को भी समझाया। शांताराम ने अपने गुरु के शिक्षाओं का अनुसरण किया और उनके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अचानक एक भयानक रोग गांव के लोगों को पकड़ रहा था। लोगों की सेहत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और कई लोग इस रोग के चपेट में आ गए थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे और उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। साधु जी
और शांताराम दोनों ही इस समस्या के समाधान की कोशिश करने लगे। साधु जी ने योग और प्राकृतिक उपचार की कई विधियों को प्रयोग किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। शांताराम ने भी उसके साथ मिलकर कई प्रयास किए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। एक दिन शांताराम ने सन्यासी से कहा, स्वामी जी, अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है, क्या हम इससे हार मानकर बैठ जाएं? स्वामी जी ने मुस्कान देते हुए कहा, बेटा, समस्याओं का सामना करना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हार मानना या समस्याओं से भागना सही नहीं होता। हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें उत्तरदायी ढंग से समाधान करना चाहिए। यदि तुम अब तक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हो, तो कुछ नया सोचने की आवश्यकता है। शायद हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। शांताराम ने सन्यासी के वचनों को मनन किया और नए सोच के साथ वन में घूमने लगा। वन में घूमते घूमते एक सुंदर झील पर पहुंचा। झील के किनारे खड़े होकर उसने अपनी आत्मा की गहराई में खो जाने की कोशिश की। वह अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहा था, जिससे उसे नए सोच का प्रकाश मिल सके। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी घटना हुई। जब शांताराम झील के ऊपर देखने लगा, तो उसे देखकर उसकी आंखों में एक अद्भुत दृश्य आया। झील की पानी की सतह पर सूर्य की किरणें की छाया में बने हुए रंगीन विचित्र चित्र नजर आया। वह चित्र एक वृद्ध सन्यासी की तस्वीर थी। शांताराम ने देखा कि सन्यासी की तस्वीर वहां पर खड़ी नहीं थी, बल्कि वह तस्वीर पानी की सतह पर अलग होकर दिख रही थी। शांताराम के दिमाग में एक नई सोच की किरण चमक उठी। उसे समझ में आया कि वह तस्वीर पानी की सतह पर इसलिए दिख रही है क्योंकि पानी की सतह उसके जैसे व्यक्ति के ऊपर चली गई है। इससे शांताराम को समझ में आया कि समस्याओं का समाधान उसी के अंदर है, उसकी सोच में है। शांताराम ने सन्यासी से मिलकर उस समस्या का समाधान बताया, जिसके लिए वह बहुत दिनों से परेशान था। सन्यासी ने मुस्कान देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यही नई सोच बहुत अच्छी है। तुमने समस्या का समाधान खुद निकाल लिया है। यह तो तुम्हारे धैर्य, समझदारी और नई सोच की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब तुम गांव के लोगों को इस समस्या का समाधान बता सकते हो। शांताराम ने गांव के लोगों को अपने विचारों के साथ समस्या का समाधान भी बताया। गांव के लोग शांताराम के समाधान से बहुत खुश हुए और उसे धन्यवाद दिया। उस समय से शांताराम गांव के लोगों के बीच एक बड़े सम्मानित व्यक्ति बन गया। साधु जी और सन्यासी ने देखा कि शांताराम ने अपने अध्ययन और ध्यान से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उनके शिक्षा का पालन किया था। उन्हें अपने ज्ञान से बहुत प्रभावित किया था और उसने अपनी नई सोच और अद्भुत विचारों के साथ समस्याओं का समाधान किया था। इससे साधु जी और सन्यासी को अभिमान हुआ और उन्होंने शांताराम की प्रशंसा की। शांताराम को यह बात समझ में आ गई कि सच्चे ज्ञानी और धर्मात्मा होने के लिए कोई विशेष उम्र नहीं और ना ही विशेष पढ़ाई की आवश्यकता होती है। ज्ञान और धर्म अंतर्गता से आते हैं और एक ही उत्साही और उत्साहपूर्ण आत्मा को सच्चे मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धैर्य और आत्मविश्वास से समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में हल करने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास समस्याओं का समाधान है, बस हमें उन्हें ढूंढने के लिए नई सोच की जरूरत है। इस आध्यात्मिक कहानी के जरिए हमें यह भी सीख मिलती है कि ज्ञान और धर्म का संबंध व्यक्ति के मन और आत्मा से होता है, न कि उसकी उम्र और विद्या से। हमें सदैव ज्ञानी और धर्मात्मा बने रहने का संकल्प करना चाहिए और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सफलता और संतुष्टि से भर सकते हैं।
और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि हां तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।